फॉर्मूला ढूंढना चाहिए, ये बात सही है। और जातिवाद ने इस देश का बहुत नुकसान भी किया है। सर, वाल्मीकि की रामायण और तुलसीदास की रामायण में क्या अंतर है? कथा तो एक ही है, और जो उसमें कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, वो कांड भी सारे एक ही हैं, कथा भी सेम है। लेकिन वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, वाल्मीकि की रामायण एक शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है। हालांकि उसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश जुड़ गए बाद में। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिखे थे रामायण में। आज 24,000 श्लोक के 3 संस्करण मिलते हैं उनके, जिन्हें ये माना जाता है कि जो प्रमाणिक हैं। तो उनमें 12,000 श्लोक ही ऐसे हैं जो तीनों में हैं। तो यानी कि वो 12,000 श्लोक तो ओरिजिनल है, और बाकी श्लोक उनमें बढ़ा दिए गए हैं बाद में। तो मैंने वाल्मीकि रामायण जब पढ़ी तो मैंने महसूस किया, और शायद आप पढ़ें तो आपको भी ये लगे कि जो श्लोक को पढ़ने से, मतलब हम तो अनुवाद पढ़ते हैं, उसमें संस्कृत तो समझ में तो आ जाती है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो अनुवाद पढ़ते हैं। लेकिन अनुवाद भी जो है वो उसका ही तो जो मूल है उसका ही तो अनुवाद होगा। बिल्कुल। तो वो पढ़ने में समझ में आ जाता है कि ये वाल्मीकि ने लिखा होगा। उसमें साहित्यिकता झलकती है, उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं। और जो जिनमें थोड़े बहुत ऐसा ज्यादा अवतारवाद या ज्यादा सांप्रदायिकता सी झलकती है, उनका लग जाता है कि ये तो बाद में जोड़े गए होंगे। तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी वो बहुत अच्छी रामायण लिखी। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पूरी दुनिया के जो महाकाव्यों की गिनती जब की जाती है तो वाल्मीकि रामायण और महाभारत पहले और दूसरे नंबर पे आती हैं। और जो उसका वो है होमर का इलियड, होमर के इलियड से महाभारत का कंपटीशन रहता है। अच्छा। जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, यूनान के लेखक थे होमर, उनका इलियड महाकाव्य है जिसमें स्पार्टा की लड़ाई है और लकड़ी का घोड़ा वो आता है नहीं सब। तो कई बार वो पहले नंबर पर होती है, महाभारत दूसरे नंबर पर होती है, कई बार महाभारत पहले नंबर पर होती है। तो ये जो विश्व के अगर 10 श्रेष्ठ महाकाव्य गिने जाएं तो उनमें हमारे दोनों ग्रंथ आते हैं, महाभारत और रामायण। रामचरितमानस नहीं आती कहीं भी, मुझे लगता है शायद 100 में भी ना आए। तो रामचरितमानस में साहित्यिकता और कृत्रिमता ज्यादा है, आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा लगती हैं। तुलसीदास जी मनुस्मृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तुलसीदास जी ने ग्रंथों का अध्ययन खूब किया था, वो शिक्षित व्यक्ति थे। आप तुलसीदास जी के खिलाफ बहुत बोल रहे थे। मैं तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा का बहुत प्रशंसक हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी रहा हूँ, और हिंदी साहित्य में आलोचना भी एक विधा है। जो आलोचना का मतलब होता है कि उसकी कमियां भी बताती है और विशेषताएं भी बताती है। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें उन्होंने भाषा बहुत अच्छी है उनकी चौपाइयां बहुत, जो छंद कहते हैं जिसे, छंद विधान बहुत अच्छा है। उन्होंने अलंकारों को बहुत सुंदर प्रयोग किया है, और वो सारे, और विद्वान व्यक्ति हैं वो, लेकिन वो घोर जातिवादी हैं, और वो उस जातिवाद से उबर नहीं पाए, घोर ब्राह्मणवादी हैं। रामचरितमानस में आपको हर 10-20 चौपाई के बाद एक चौपाई बेवजह ऐसी मिलेगी जिसमें ब्राह्मण की प्रशंसा मिलेगी कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। शापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। श्राप देता हुआ, ताड़ना करता हुआ और कठोर बोलता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संतों ने कहा है। क्या जरूरत थी इसे कहने की? इसका रामायण की कथा से क्या मतलब? आप रामायण की कथा कह रहे हो, राम की प्रशंसा करो, रावण की बुराई करो, वो बुराई कर रहे हैं दलितों की। ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, वो स्त्री के बहुत विरोधी हैं। अब जैसा आपने वाल्मीकि रामायण की इसकी तुलना करने की बात कही, वाल्मीकि ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया। साहित्य में, कविता में प्रकृति चित्रण एक विशेष वो रखता है महत्व, कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन करें। तो जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे हैं तो वहां इन्होंने बड़े सुंदर पेड़ पौधे फूल और ये सब जो चित्रण किए, बहुत ही सुंदर चित्रण है।
उसी में एक जगह आता है कि भारी बारिश हुई है और पानी बह के जा रहा है, वो तुलसीदास उसमें भी वो ले आए, स्त्री विरोधी जो मानसिकता थी इनकी। मनुस्मृति की एक चौपाई है कि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, स्वतंत्र होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चरित्रहीन हो जाती हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि रामचंद्र जी के मुंह से कहलवाया उन्होंने, कि लक्ष्मण से बता रहे हैं वो कि महाविरष्टि चली फूट की आरी, जो स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। कि देखो लक्ष्मण, इतनी बारिश हुई है कि क्यारी फूट के पानी बह चला है, जैसे आजाद होने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ये सोच आज भी है, हैं? बहुत जगह ये सोच आज नहीं तो भी वो है। सोच है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन तुलसीदास की मैं तो बात कह रहा हूँ नहीं, तुलसीदास को तो ये नहीं लिखना चाहिए था कम से कम। तो तुलसीदास की रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में वो चीजें नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कई इतने अच्छे अच्छे प्रसंग हैं कि जैसे जब भरत जाते हैं राम को लेने के लिए वन में, तो राम जो उनसे सवाल पूछते हैं उसमें पूरी राजनीति है। हर राजनीतिक आदमी को वो प्रसंग जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा। राम जो भरत से पूछते हैं, भरत तुम्हारे राज्य में सब सुखी हैं, सब प्रसन्न हैं, तुम लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर ज्यादा टैक्स तो नहीं लगा देते हो। फिर उसको वो भी बताते हैं साथ में, ज्यादा कर वसूलने से जनता विद्रोही हो जाती है। तुम अपने जो मुख कर्मचारी वो हैं, अधिकारी हैं, उनके पीछे एक जासूस तो लगाए रखते हो ताकि वो उनकी सूचना तुम्हें देते रहे कि वो क्या काम कर रहे हैं। तुमने राज्य की सीमाओं पे सेना तैनात तो कर रखी, किसी राज्य की सीमाएं अगर सुरक्षित ना हो तो उस राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाता है। तुम भेष बदल कर जनता के बीच बीच में जाके उनकी भावनाएं लेते रहते हो। तुम्हारे कोष में सदैव पर्याप्त धन तो रहता है। तुम कर्मचारियों को समय पे वेतन तो देते हो, समय पे अगर कर्मचारी को वेतन न मिले तो भ्रष्ट हो जाता है। तो इस तरह की उनकी पूरी उसमें है। तो लेकिन रामचरितमानस में भी कहीं मतलब उसका जो है 25% हिस्सा खराब है, जिसमें जातियों के खिलाफ और स्त्रियों के खिलाफ टिप्पणियां की गई हैं। बाकी 75% तो बढ़िया अच्छा सुंदर ग्रंथ है। अब जैसे वाल्मीकि रामायण में जो प्रसंग आता है, जब राम गंगा पार करने के लिए निषाद को बुलाते हैं, तो निषाद से गले मिलते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं, उनसे कहते हैं आप मेरे मित्र हो, आप सम्मानित हो, और उसे राजा की तरह ही व्यवहार करते हैं क्योंकि वो भी अपने राज्य का राजा है। तुलसीदास जी ने क्या किया, निषाद आके सीधे लेट जाते हैं रामचंद्र जी के पैरों में और कहते हैं जी हम तो नीच जात हैं जी, हम तो चोरी चकारी करके गुजारा करते हैं। ये अपमानजनक बातें तुलसीदास ने लिखी हैं। उसके रामचंद्र जी के पैर धोते हैं वो पानी से, वाल्मीकि ने तो नहीं धुलवाए। ठीक है नहीं, सबरी का प्रकरण है। वाल्मीकि रामायण में जब सबरी के पास राम जाते हैं तो पूरा आदर देते हैं सबरी को, सबरी ऐसे बात करते। वहां भी उन्होंने केही विधि स्तुति करो तुहारी, नीच जात में अधम जात में जड़मत भारी। अधम जात में मतलब मैं नीच जात हूं, और जड़मती यानी मूर्ख हूं, क्योंकि नीच जात हूं इसलिए मूर्ख हूं। अधम जात में जड़मति भारी, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं तुम्हारी प्रार्थना कैसे करूं, तुम्हारी पूजा कैसे करूं। इन बातों पे हमारा तुलसीदास से विरोध है। आपका विरोध मनुस्मृति से भी बहुत है। मनुस्मृति तो एक सड़ा हुआ ग्रंथ है, कूड़ा करकट ग्रंथ है, इतनी गंदगी उसमें है, आपने पढ़ी नहीं।